षड्दोषा पुरुषेण हात्वा भूति मच्ता निद्रा तद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रा। किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं: नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य और काम को टालने की आदत। So from today we will be doing 2024 solutions of the JEE mains. So I hope it will be fruitful to you. So let us try. Now this is our first question. While solving questions you can do one thing: please pause the video, read question and then try to do it on your own. This will be more fruitful to you. ठीक है, क्योंकि मैथ्स इज़ मोर अबाउट रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक है, थ्योरी बहुत कम होती है मैथ्स में, फॉर्मूलेज बहुत कम होते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कैसे आप उन फॉर्मूलेज को यूज़ करते हो, उस थ्योरी को यूज़ करते हो। एंड दिस कम्स, इसको बोलते हैं लाइफ के लेसन्स बहुत थोड़े हैं। भागवत गीता जो बुक है वो बहुत मतलब ठीक है 700-800 पेजेस में है डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, उससे ज़्यादा होगी, बट जो उसके लेसन्स है वो तो 18 अध्याय है, ठीक है, उसमें ही है। बट लाइफ में हाउ टू यूज़ दोज लेसन्स, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो हेयर ऑल्सो थ्योरी इतनी नहीं होती है, बट येस हाउ टू मेक यूज़ ऑफ दैट थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So this is the first question. We have a set S is given, ठीक है, relation R1 is given and relation R2 is given with us, ठीक है। M हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो हमें चाहिए R1 को सिमेट्रिक करने के लिए, एंड N1 है जो R2 को सिमेट्रिक करने के लिए। तो व्हाट इज़ M + 1, मतलब हमें इनको सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है। एंड टू मेक दैट सिमेट्रिक रिलेशंस कितने एलिमेंट्स हमने ऐड किए, दैट डिनोट्स M and N रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमारे पास R1 रिलेशंस है, आई कैन राइट इट। R1 इज इक्वल्स टू R1 फॉर R1 जो y है दैट इज इक्वल्स टू 2x - 2/3, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, R1 में हमने ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है फ्रॉम दिस सेट। इस सेट से आपको 1 2 3 4 5 जो भी लेना है वो इस सेट से लेना है, एंड दैट यू हैव टू प्लेस हियर। तो अगर आपने x को 4 लिया तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 - 2 6 दिस, ठीक है। फिर आपने अगर 7 लिया, 7 2 जा 14 4, ठीक है, 4। फिर आपने 10 लिया तो इट विल बी 6, देन यू हैव टेकन 13, ये 8 आ जाएगा, 16 ये 10 आ जाएगा, यू हैव टेकन 19, 12 आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे ये बनेंगे क्या रिलेशंस दैट इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। तो ओके, R1 के लिए ये हो गया। नाउ सिमिलरली अगर हमें R2 के लिए लेना है फॉर R2, तो R2 के लिए क्या होगा, आपका y जो होगा 4x/5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से डिजिट्स आएंगे, वो आएंगे 5 4 डाल दो, एक मिनट ना, टू रब इट, मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। तो R2 मेरे पास आ जाएगा, जिसमें 5 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 10 पुट करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 15 पुट करेंगे तो 12, 20 पुट करेंगे तो इट इज़ 16, ठीक है। तो ये मेरे पास शिट डिवाइड कर दिए, सॉरी R1 था ये ना, अच्छा एक ही डिजिट, ठीक है। ओके, नाउ
अब मेरे पास R1 भी आ गया एंड R2 भी आ गया. नाउ M जो है मेरे पास, M जो है कितने नंबर ऑफ ये जो एलिमेंट्स है मैंने कितने कितने ऐड किए टू मेक इट सिमेट्रिक, 6. तो M इज़ 6 एंड N कितने किए, 1 2 3 4 4. तो M प्लस N कितना हो गया, 10. ठीक है, दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है हमारे को. ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे जो A है हमारा A1 आएगा 3 प्लस 15J प्लस 9K, और हमारा जो A2 होगा, A2 हमारा है -1, देखो ना ये चीज़ ऊपर वाला, और ये आ जाएगा प्लस J, और ये आ जाएगा प्लस 9 कैप. ठीक है, नाउ B हम जो लेंगे वो डिनोमिनेटर वाला है, तो B हमारा आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 7J प्लस 5K. नाउ D ये आएगा 2 आयोटा प्लस J माइनस 3K. ठीक है, नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये होगा आपका A1 माइनस A2 B क्रॉस D डिवाइड बाय B क्रॉस D. ठीक है, नाउ A इंटू B, तो ये हमारा आ जाएगा A1 इंटू A2 एंड B इंटू D. तो ये हम B इंटू, हमने गड़बड़ कर दी. गड़बड़ इज दिस कि ये D कि जो हमारा B इंटू D है दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट. सो आई हैव टू फाइंड B इंटू D का क्रॉस प्रोडक्ट. ये कैसे लिखते हैं, यहाँ रहेगा 2 माइनस 7 5 2 1 माइनस 3. ठीक है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इट इज़ 21 माइनस, ठीक है, प्लस 16J एंड प्लस 16 ऑफ K. ठीक है, नाउ A1 माइनस A2, तो ये हमारा आ जाएगा 4. ठीक है, 4 इंटू 16 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 15 1 16. ठीक है, 15 माइनस 1 आ जाएगा ना, 14 इंटू 16. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ. अब ये यहाँ पे 9 है प्लस, ये भी प्लस, तो 0 आ जाएगा. 0 इंटू 16, यहाँ से 16 और A1 माइनस A2. ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर. ठीक है, नाउ ये आ जाएगा नीचे हमारा 16√3 आएगा. ये सॉल्व करके 16 में कॉमन ले लेती हूँ, तो ये 18 16√3
3, तो ये 6√3, ठीक है, 6√3 आ गया। Now mean of 20 observations is 10. Okay, now next question है हमारे पास, मीन दिया है हमारे पास, I equals to 1 से लेके 20 तक दिया जाएगा। XI, ठीक है, मीन है हमारे पास, ये XI दिया है हमारे पास 10, ठीक है, अपॉन n होता है, n इज़ योर 20, तो समेशन क्या हो गया XI का, 1 से लेके 20 तक, ये हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ है, 1 ऑब्जर्वेशन वॉस 8 थी लेकिन 20 रीड हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 12 प्लस 8, 196, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन, यह आता है XI का स्क्वायर अपॉन आपका n होता है, n माइनस यहाँ पे आपका होता है मीन का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे हमारा आ जाएगा XI का जो स्क्वायर है ये हमारा 20 हो जाएगा, ये माइनस ये 100 आ जाएगा फिर, और इक्वल्स टू 4, ठीक है। ओके, देखो ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन था ना, अब देखो यहाँ पे ये हमारा 200 था और यहाँ पे 196 आया, तो 4 ही आया ना डिविएशन, इसलिए मैंने 4 लिख दिया ना। मुझे यहाँ से XI स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो ये मैं 2000, तो मेरा आ जाएगा वो स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 2080, ठीक है। अब अगेन वो मिस रीड हो गया, ये हमारे पास जाएगा करेक्टेड जो है वो आएगा XI का स्क्वायर 2080 आया था, और इसमें से मुझे माइनस करना है 12 का स्क्वायर और ऐड करना है 8 का स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाएगा 2000, ठीक है। नाउ करेक्टेड ST निकालना है, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आ जाएगा 2000.20, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 100 ये सॉल्व करके दिस इज़ योर आंसर, ऑप्शन ए। थोड़ा सा कैलकुलस था। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जिसमें हमें एरिया अंडर द कर्व्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें ग्राफ भी बनाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, ओके, नाउ अब
अब ये हमारे पास एक लाइन दी है y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। ये हमारे पास दिया है y इक्वल्स टू 27 माइनस 3x अपॉन 2। तो यहाँ पे मैंने अगर ज़ीरो पुट किया तो ये मेरा पॉइंट्स बन गए कुछ कुछ। ये यहाँ पे पॉइंट जो है ये है 0, 13/2, ठीक है। 13/2 नहीं, सॉरी 27, 13.5, 27/2, 0, 27/2 एंड दिस पॉइंट इज, ये 0 कर दिया, 9 to 0, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आ जाएगा x, नहीं x दिस 3x माइनस y, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये x क्यूब आ जाएगा, 3x माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरह ये आपका जो ग्राफ बन रहा है ये कुल आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ हम इसको करना होगा, हम इसका वेवी कर्व भी निकाल सकते हैं इससे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका वाई डैश अगर निकालें तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3/2 x, ठीक है। तो ये 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस √x अपॉन 2। तो अगर मैं इसका ये पॉइंट्स ले लेती हूँ तो ये मेरा पॉइंट्स आ जाएगा 4 and 3 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। वेवी कर्व मेथड जो हमने सॉल्व किया, वेवी कर्व से हम इसका पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो अब ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ माय शेडेड एरिया, कॉमन एरिया। नाउ हैव टू फाइंड द दिस थिंग, है ना, इसका वो निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आई विल राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये लाइन, ठीक है। इनका नीचे वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर देती हूँ, दोनों लाइन से मैं ये पार्ट माइनस कर देती हूँ, ठीक है, इन लाइन से। तो आई कैन राइट 3x माइनस 3x माइनस x 3/2, ओके, d ऑफ x। नाउ ये प्लस 3 से 9 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मेरा 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 3 ऑफ x अपॉन 2, और यहाँ से मुझे माइनस करना है 3x माइनस x 3/2, ठीक है। ओके, नाउ सिंपल, अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा x 3/2 d ऑफ x, 0 से 3 आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा 1/2, 3 to 9, ये मेरे पास 27 माइनस 9x प्लस 2x 3/2 d ऑफ x। नाउ यू हैव टू जस्ट डू द इंटीग्रेशन, इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है। मेन हमारा यही होता है इक्वेशन फाइंड करना। तो इट इज़
3 to 9. So on using the limits, we will have 2 upon 5 9 root 3 plus 1 by 2, ये रहेगा 243 minus 720. Rest is your calculation itself that you can easily do. ठीक है, प्लस 81 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 5, यह रहेगा 9 रूट 3. So on solving, I am telling you the answer. ये calculations part that you have to do 81 upon 5. So thank you so much. Okay, no, sorry, there is one more question. I thought कि okay, sorry. Now this we have to find. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ है हम कैसे फाइंड करें, क्या इसके फैक्टर्स बनाएं, मेथड्स हमें ढूंढने पड़ेंगे. ठीक है, तो वन ऑफ द मेथड सेज कि अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इंक्रीजिंग होगा ना, तो हमेशा हमारा फंक्शन 1 तो हो ही जाएगा. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो ये भी 1 है, ये तो देखते हैं कि 1 हो रहा है कि नहीं. तो इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेती हूँ, सो दैट विल बी स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर करना है. ठीक है, टू एक्स प्लस 2 माइनस तो यह. ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नेगेटिव साइन और अंदर कोई टर्म बन रही है. तो नेगेटिव बन रही है, इट मीन्स ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा. तो ये कभी भी 1 तो नहीं होने वाला. तो ये तो फर्स्ट एंड सेकंड तो आपका कट गया, क्योंकि ये हमेशा आपका पॉजिटिव आना चाहिए. ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है नहीं आपका, तो ये आपका ये जो अंदर इसका नेगेटिव मैनी टू 1 है एंड मैनी टू 1 एंड इनटू है. तो अब देखो ऑन टू के लिए अब आपका जैसे अगर ये आपका ये कुछ इस तरीके से बनेगा तो काफ़ी सारा स्पेस है आपका जो छूट जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंक्रीजिंग होता तो फिर सारा स्पेस कवर हो जाता ना. तो ऑन टू भी ये नहीं होगा. डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन. Okay, now it's over. Thank you so much.